सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है कि सबकी सुख की समृद्धि की कामना की जाए, किसी के जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और आपको अगर स्वप्न फल अर्थ जानना है, दूसरी चीज जन्म कुंडली विश्लेषण, कोई भी आपका प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हैं। आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष या चैट के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। देखिए, अंक इनके पास नहीं मिलते हैं, ये कभी भी आपको ऐसा उत्तर न दिया है न देंगे। तो चलिए, प्रथम तो आज कुछ प्रश्न लेते हैं, उसके बाद अंक ज्योतिष की बात। देखिए, आप कहते हो अंक ज्योतिष। देखिए, स्वप्न में कोई भी आप देखते हो तो उसका अर्थ हम बताते हैं कि इसका अर्थ ये होता है। किंतु जब आप ये कहते हो कि हमें मोबाइल का नंबर, मोटरसाइकिल का, घर का नंबर लेना है, हमारा शुभ अंक क्या है, उसके लिए कुंडली विश्लेषण अति आवश्यक है। तभी पूर्ण रूपेण गणना से बताया जा सकता है कि ये कौन सा आपका शुभ अंक है, कौन सा नहीं है, ये होता है। और सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह और 9 ही अंक होते हैं और शून्य की गणना नहीं होते। किंतु फिर भी आप कहोगे 1 और 0 शुभ अंक, तो शून्य की गणना तो हुई, 1 और 0 का योग तो 1 आता है, किंतु 10 तो 10 होता है, 20 तो 20 होता है, 30 तो 30 होता है, ये होता है। किंतु कोई भी ग्रह इस पर अधिकार नहीं रखता शून्य का, किंतु गणना इसकी जरूर होती है, ये तय है। हाँ, अंक ज्योतिष में मान लीजिए आपने अपने दोपहिया वाहन का नंबर ले लिया, पहला अंक उसका 0, दूसरा भी 0, तो तीसरा चौथा अंक कुछ भी हो सकता है। पर जब पूरा लिखेंगे तो आप 0 से ही शुरुआत करेंगे, गणना तो होती है फिर। तो इसलिए कभी भी ये मत भूलिए कि 0 बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, कोई ग्रह इस पर अधिकार नहीं रखता है, लेकिन गणना इसकी जरूर होती है। तो दूसरी चीज, एक प्रश्न था वो हम लेते हैं। ये वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल से, तो इनका नाम था शुभेंदु। तो इन्होंने लिखा था अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के संबंध में कि इनकी नौकरी बार बार बदलती है, वर्ष में एक बार बदल जाती है। ये कोई सरकारी नौकरी तो करते नहीं है बेचारे, ये प्राइवेट नौकरी करते हैं। कई बार बॉस से अनबन हो जाती है और कई बार इनका वहां मन नहीं लगता। समस्या कहां आ रही है? तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण से हमें ज्ञान है कि 10वां भाव कर्म का स्थान होता है और कर्म भाव में चंद्र बैठे हुए हैं नीच के, और चंद्रमा का स्वभाव चंचल है। और 11वें भाव में चंद्रमा अगर किसी भी स्थिति में बैठे हो तो आय को घटा बता देते हैं। पहले दिन आपने 100 कमाया, दूसरे दिन 1000, तीसरे दिन 1500 और चौथे दिन 50, इस तरीके से। पर ये 10वें भाव में बैठे हुए, वो भी नीच के, वृश्चिक राशि। तो क्या है? तो साथ में शनि बैठे हुए, मंगल और शनि की शत्रुता है, चंद्र शनि की शत्रुता है, चंद्रमा नीच राशि की। तो समस्या यहां आ रही है। और जो मंगल है वो भी नीच राशि के बैठे हुए हैं। कहां? कर्क राशि में, 6ठे स्थान पर। कर्क राशि में 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं।
तो ये इसी कारण समस्या आ रही है। तो प्रथम तो हनुमान जी की आराधना आप आरंभ करिएगा और 5 मीठी रोटी गाय माँ को मंगलवार को खिलाइएगा, प्रथम। दूसरा उपाय आपने ये करना है कि जब भी आप कार्य के लिए जाएं तो भगवान शिव के दर्शन आप अवश्य करना है, जिससे आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आगे भोले बाबा की जो इच्छा है। चलिए अब हम स्वपन बताते हैं। 2:36 और ये पूर्ण स्वपन तृतीय पैर का हम देख पा रहे हैं कि तालाब छोटा सा तालाब है, 2 कमल के पुष्प उसमें खिले हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। और साथ में हम देख पा रहे हैं 2 हाथी उसमें स्नान कर रहे हैं, उस जल में स्नान कर रहे हैं। जल तो थोड़ा है किंतु स्नान कर रहे हैं। और वहां पर 3 मछलियां विचरण कर रही हैं। तो एक व्यक्ति वहां आता है तो वो कहता है कि 2 हाथियों को बाहर निकालो तो बढ़िया है, तभी जल स्वच्छ होगा। तो ये हमारा पूर्ण स्वपन आगे आपकी दृष्टि या आपके विवेक के ऊपर। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो। धन्यवाद।